नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू बैक माय चैनल लाइफ अचीव विद सरोज। तो आज करने वाली हूँ मैं अपने किचन का मंथली डीप क्लीनिंग रूटीन। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हर महीने मैं अपने किचन का डीप क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्लीनिंग हमें जब करनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा वक्त होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके लिए ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले हमें मतलब घर के जो रूटीन वाले काम होते हैं, जो डेली वाले काम होते हैं वो करना है। वो भी थोड़ा सा आप अगर फास्ट करते हो तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें ज़्यादा समय मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो रूटीन का काम है, जैसे खाना बनाना या फिर और भी हमारे जो रूटीन के काम होते हैं, वो फटाफट से आप निपटा लो और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए हमारे पास होना चाहिए टाइम और समय। और हम अपने अगर हमेशा वाले काम, मतलब रोज़ वाले रूटीन वाले काम अगर हम निपटा लेते हैं तो फिर हमें टेंशन नहीं रहती कि हमें कोई काम करना है या फिर कुछ, फिर हम आराम से अपना एक्स्ट्रा वाला काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन वाले काम कर लीजिए और उसके बाद चालू कीजिए अपना एक्स्ट्रा वर्क। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब क्लीनिंग का हम डायरेक्शन रखेंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि सबसे पहले हम ऊपर का काम कर लेंगे और फिर नीचे का हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला मतलब किचन का इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो भी हमारे कंटेनर खाली हो गए हैं उसे हम निकाल देंगे। जो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं उसे धोने के लिए हम बाजू में रख देंगे, और जो अच्छे हैं, मतलब हम हमेशा किचन को क्लीन करते रहते हैं, तो जो भी मतलब ज़्यादा गंदे हुए नहीं है तो उसे वहीं पे हम क्लीन करके रख देंगे। क्योंकि पूरा किचन हम मतलब नहीं निकाल सकते हैं, तो आप अल्टरनेटली ऐसा काम कर सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए आप उसे धोने के लिए, वॉश करने के लिए निकाल दीजिए, और जो गंदे नहीं हुए हैं उसे आप पोंछ के वहीं पे क्लीन करके आप उसे रखते जाइए। तो हम दोनों काम एक साथ मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरे कंटेनर गंदे हो गए थे उसे मैंने निकाल दिया है और उसी के साथ में मैंने उन्हें क्लीन करके वहाँ पे रख के उनको अच्छे से पोंछ लिया है, और बाहर का भी उसका सरफेस क्लीन कर दिया, ताकि मेरा वो काम वहीं पे क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। अब मुझे फिर से उस काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब करना है मुझे दूसरा काम। अब ऊपर का मेरा सरफेस क्लीन हो गया है, अब मैं करूँगी जो कंटेनर मैंने निकाले थे उसे क्लीन। तो उसमें जो भी चीज़ें हमने रखी है, या फिर आपको जो भी मतलब चीज़ें, धूप का मतलब समर चालू है तो आप समर में जो भी चीज़ें धूप में रखना चाहते हो तो आप उसे रख सकते हो। तो सबको मैं धूप में एक बार रख दूंगी और तो धूप दिखा दूंगी। फिर उसके बाद हम करेंगे कंटेनर को क्लीन। तो क्लीन करने के लिए मैंने कुछ भी मतलब अलग से ऐसा लिक्विड नहीं लिया है, सिंपल सा लिक्विड लिया है। गर्म पानी में अपना जो वॉशिंग पाउडर, मतलब जो हमारा डिटर्जेंट होता है, उसे मैंने ऐड किया है। तो गर्म पानी में ऐड करने से बहुत अच्छे तरीके से जो भी दाग धब्बे होते हैं, ऑयल के हो या फिर कोई भी, आसानी से निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ कीजिए, आपको दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिटर्जेंट को आप इसमें डाल देंगे तो आराम से जो ऑयल के दाग होते हैं या फिर कुछ भी मतलब पीलापन या फिर हम जो भी चीज़ें रखते हैं वो सब इससे क्लीन हो जाता है, और हमारे जो मतलब पॉट्स है वो चमचमाने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको धो के क्लीन कर दिया है और इसे भी मैं धूप में रख दूँगी। अभी समर स्टार्ट हो गया है तो बहुत ही आसानी से सब चीज़ें सूख जाती है, इसे पोंछने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसे धूप में रख देंगे और उसके बाद सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद हम उसे पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे मतलब जितने भी गंदे हो गए थे पूरे पॉट्स एक साथ निकाल दिए थे, पूरे डिब्बे यहाँ पे मैंने खाली कर दिए थे, और फिर उनको एक साथ पूरा धो के मैं उनको धूप में रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरे दोनों काम यहाँ पे
पे फिनिश हो गए। ऊपर का मेरा सरफेस भी क्लीन हो गया और मेरे कंटेनर भी क्लीन हो गए। फिर उसके बाद आऊँगी मैं ट्रॉली के ऊपर। तो ट्रॉलीज़ को मैं मतलब हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, तो उतना ज़रूरत नहीं है कि मैं ट्रॉली को बाहर निकालूँ और उनको वॉश करूँ। तो सिर्फ मैं यहाँ पे पूरे उसमें जो भी मतलब गंदी हो गई है ट्रॉली, उसे बाहर निकाल के उसे अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर अपना सामान उसमें रख दूँगी। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा क्लीन करते रहते हैं तो उसकी वजह से ये गंदी नहीं हुई है। इसलिए मुझे इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा ये भी काम यहाँ पे क्लीन मतलब यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसी तरीके से मैं पूरी ट्रॉलीज़ को चेक करके जो मुझे गंदा लगता है उन्हें बाहर निकालूंगी और जो अच्छा है उनको वहीं पे सेट कर दूंगी। फिर उसके बाद उसके नीचे मैं ट्रॉलीज़ तो यहाँ पे निकाल नहीं रही हूँ, लेकिन उसके नीचे थोड़ी थोड़ी धूल जमा हो जाती है रोज़ की, तो उसे मैं पहले निकाल दूंगी। पूरी धूल वहाँ से हम निकाल देंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी धूल हमेशा वहाँ पे जमा हो जाती है, क्योंकि वो नीचे का सरफेस रहता है, तो मतलब हम कितना भी झाड़ू मारेंगे फिर भी वो थोड़ा सा वहाँ पे चला ही जाता है। तो ऐसे कर कर के वहाँ पे जमा हो जाती है जो धूल मिट्टी, उसे भी हम यहाँ पे क्लीन कर देंगे। तो ये भी हमारा काम यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आऊँगी अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम किचन का, जो हमारे मतलब बड़े स्टील के डब्बे जो होते हैं उनको क्लीन करना है। तो इनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्लीन करने की, क्योंकि जैसे जैसे वो खाली होते रहते हैं हम उसे क्लीन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरे डब्बे को बाहर निकालो और फिर क्लीन करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसे चेक कर लो कि मतलब किसे धोना है या फिर किसे सिर्फ हमें क्लीन करना है। इस तरीके से आप उसे क्लीन करके भी यहाँ पे रख सकते हो। पूरे इसको मैंने निकाल के अच्छे से पोंछ के उसमें एक पोछा लगा दिया है। एक मतलब गीले फैब्रिक से मैंने उसे पोंछ लिया है और अब मैं उन पूरे डिब्बों को वहाँ पे फिर से पोंछ के रख दूँगी, क्लीन करके रख दूँगी। क्योंकि ये डिब्बे अगर हम पूरा किचन एक साथ निकालते हैं तो ये हमारा पॉसिबल मतलब ये बात पॉसिबल नहीं है। इसलिए किचन को धीरे धीरे क्लीन करना ही ठीक रहता है। जैसा हमें समय मिले जो भी गंदा हुआ है उसे निकाल के आप क्लीन करते जाओ, ताकि अपना समय भी यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये भी पार्ट क्लीन हो गया है। अब उसके बाद करूँगी मैं नेक्स्ट इसको, अब ट्रॉलीज़ को कर दूँगी पूरे तरीके से क्लीन, क्योंकि अंदर का तो मैंने पार्ट क्लीन कर दिया है। अब ऊपर बाहर का सरफेस जो है उसे भी मैं कर दूँगी क्लीन। तो ये हमेशा हम इसे पोंछते रहते हैं, जहाँ पे जैसे भी वक्त मिला हम इसके ऊपर एक हाथ मारते रहते हैं, क्योंकि इसे क्लीन करते रहते हैं तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए आप इसके मतलब इसे सिर्फ गीले कपड़े से भी आप इसे पोंछते हो तो भी ये क्लीन हो जाती है ट्रॉलीज़। तो मैं इसे मतलब रोज़ रात को जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो इसके ऊपर भी एक हाथ लगा देती हूँ, इसके कारण ये ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो ये भी हो गई मेरी ट्रॉलीज़ क्लीन। अब करूँगी थोड़ा सा काउंटर टॉप का काम। तो उसके ऊपर मैंने एक अपना छोटा सा मंदिर रखा हुआ है, अब करूँगी उसे क्लीन। ये मार्बल का है और इसे मतलब बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये, तो इसे भी हमेशा क्लीन करना पड़ता है। तो अब इसे करूँगी मैं क्लीन। इसमें जो रखे हैं बर्तन जो मतलब ब्रास के वगैरह पीतल ब्रास के बर्तन जो है उन्हें वॉश किस तरीके से करना है इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी मतलब सिर्फ लेमन और नमक से ही इन्हें वॉश करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लीन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ों का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करती, सिर्फ लेमन और अपना जो नमक होता है डेली रूटीन वाला उसी को यूज़ करके यहाँ पे इनकी सफाई कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वॉश हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी शाइनिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी इनको भी क्लीन।
और यहाँ पे भी हो गया मेरा मंदिर क्लीन सेटअप। तो ये भी मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब उसके बाद हम करेंगे मतलब जो बर्तन मैंने जो कंटेनर धूप में रखे थे वो सूख गए हैं, तो इनको भी मैं अरेंज कर देती हूँ। तो अब जो भी मैंने निकाल के रखा था, जो भी चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रखी थी, उन्हें इन डिब्बों में भर दूँगी और इन कंटेनर को भी मैं सेट कर दूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल प्लास्टिक के ही कंटेनर यूज़ करूँगी, लेकिन जैसे जैसे हो सकता है मैं धीरे धीरे इनको चेंज करके यहाँ पे ग्लास के कंटेनर यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो एक साथ तो मैं पूरा मतलब चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ग्लास के कंटेनर को हैंडल करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है और हमें आदत नहीं रहती है, तो हम इसे मतलब इस तरीके से उन्हें हैंडल कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिप्लेसमेंट करूँगी और फिर उनका सेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास सब प्लास्टिक के पॉट्स है, तो इन्हीं को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सब अपना जो भी सामान था, जो भी मैंने धूप में सुखाया था, उन्हें यहाँ पे लगा दिया है। और ये लगा दिया मैंने अपने किचन का एक कंपार्टमेंट यहाँ पे मेरा लग गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस तरीके से मैंने पूरा मतलब वो सेट कर दिया। अब बारी आई काउंटर टॉप की, क्योंकि ऊपर का सरफेस का काम हो गया था, नीचे की ट्रॉलीज़ वगैरह भी मैंने क्लीन कर दी थी। अब हुई मतलब अब करूँगी मैं काउंटर टॉप को क्लीन। तो काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें होती है ये तो हम हमेशा ही क्लीन करते रहते हैं, जो भी हमारे हाथ में आती है उनको हम हमेशा वॉश करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो अब इनको मैं कर दूँगी क्लीन। इन्हें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि सब मतलब क्लीन ही रहती है, तो सिर्फ उन्हें एक बार अच्छे से क्लीन कर दो और रख दो। तो यहाँ पे भी ये मेरा काउंटर टॉप हो जाएगा अच्छी तरीके से क्लीन। अब जो भी चीज़ें मैंने काउंटर टॉप की धोई थी उसे कर दूंगी एक एक सेट। जैसे जैसे मेरा एक पार्ट कंप्लीट होता है वैसे वैसे मैं उसे लगाती जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा लगाना थोड़ा वॉश करना अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारा एक एक कॉर्नर मतलब कंप्लीट होते जाएगा। तो इसी तरीके से मैं उसे करती हूँ। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे काउंटर टॉप भी क्लीन। देखिए कितना शाइन कर रहा है। और हम अगर ऐसे ही उसे क्लीन करते रहे तो हमें मंथली रूटीन के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। आसान तरीके से बहुत ही कम समय में हमारा ये किचन क्लीन हो जाता है। और अब बारी आई मेरे फ्रिज की। तो फ्रिज को तो मैं पूरा डीपली क्लीन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसे ऊपर से ही क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इसका डीप क्लीनिंग हो चुका है। अब मैं सिर्फ इसे ऊपर से ही क्लीन कर देती हूँ। अब फ्रिज होने के बाद अब पूरा किचन हो गया है मेरा 90% किचन क्लीन होते आ रहा है। और अब लगा दूंगी एक झाड़ू और झाड़ू के बाद लगा दूंगी पोछा। पोछा लगने के बाद अपना किचन हो गया है अच्छी तरीके से एकदम से क्लीन। तो इस तरीके से मेरा मंथली रूटीन होता है। और हमेशा हमें किचन क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमेशा करते रहेंगे तो हमारा समय भी बचता है और हमारा किचन भी क्लीन रहता है। तो इस तरीके से मेरा ये डीपली क्लीनिंग रूटीन जो है किचन का मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।